एक ऐसा दार्शनिक जो राष्ट्रवाद को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वो थर्ड राइख का प्रतीक कैसे बन गया? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक ऐसा थिंकर जिसे जर्मन राष्ट्रवाद से नफरत थी, उसी के सबसे कट्टर फॉलोअर्स ने उसे अपना लिया। इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने के लिए सारे सबूत एक ही तरफ इशारा करते हैं, नीत्शे के अपने परिवार की ओर। मिलिए नीत्शे की बहन एलिजाबेथ से। इसके विचार अपने भाई से एकदम उलट थे, कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी। जब नीत्शे की दिमागी हालत बिगड़ी तो एलिजाबेथ ने उनके सारे काम पर कब्जा कर लिया और उनकी लेगेसी को बदलना शुरू कर दिया। उसने नीत्शे की उन बातों को दबा दिया जो उसे पसंद नहीं थीं, और उनके अधूरे नोट्स को द विल टू पावर जैसी किताबों का नाम देकर छाप दिया। और उसका सबसे बड़ा हथियार था नीत्शे के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, उबरमेंश यानी ओवरमैन। नीत्शे के लिए उबरमेंश का मतलब था इंसानियत का एक नया लक्ष्य, एक ऐसी दुनिया में जहां भगवान नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस पार पाने का असली मतलब क्या था? इस पर विद्वानों में आज भी बहस होती है। क्या ये कोई नई बायोलॉजिकली सुपीरियर स्पीशीज थी, या फिर गोएथे जैसे कुछ खास लोग जो पहले भी हो चुके हैं? नीत्शे ने बाद में खुद साफ किया कि उनका मतलब एक खास तरह के इंसान से था, जो किस्मत से पैदा होता है लेकिन जिसे बनाने की कोशिश होनी चाहिए। उबरमेंश को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि नीत्शे को इंसानियत के भविष्य का सबसे बड़ा डर क्या था। और वो डर था अंतिम मानव का। एक ऐसा इंसान जो थक चुका है, कोई रिस्क नहीं लेता और बस कंफर्ट चाहता है। तो इंसानियत के सामने दो रास्ते थे, महानता की ओर बढ़ें या फिर आरामदायक बेमतलब जिंदगी में ढल जाएं। एलिजाबेथ ने इस गहरी सोच को लिया और उसे एक आसान नस्लवादी राजनीतिक हथियार में बदल दिया। मतलब खुद को बेहतर बनाने की एक पुकार को पूरी नस्ल को खत्म करने का बहाना बना दिया गया। तो वर्डिक्ट साफ है, नीत्शे और नाजीवाद का कनेक्शन कोई गलतफहमी नहीं बल्कि एक सोचा समझा झूठ था। बाद में स्कॉलर्स ने बहुत मेहनत की ताकि नीत्शे के असली दर्शन को उसकी बहन के फैलाए झूठ से अलग किया जा सके। और आयरनी देखिए, नीत्शे ने खुद ही अपनी विरासत के साथ हुए इस खिलवाड़ पर सबसे सटीक बात कही थी। और ये हमें एक हमेशा रहने वाले खतरे की याद दिलाता है कि कैसे ताकतवर विचारों को सत्ता के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है।